तो अभी से कुछ घंटे बाद में तुम्हारा फिजिक्स का पेपर होने वाला है। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे मन की हालत क्या होगी, डर लग रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगी मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं, और पता नहीं पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, और लास्ट ईयर की तरह हार्ड आ गया तो मैं क्या करूंगी। मुझे पता है ऐसी सारी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यार देखो, बिन देयर डन दैट, मेरे साथ में भी सेम सिचुएशन हो रखी है। क्लास 12 बोर्ड्स के अंदर तुम्हारे पास फिर भी यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है जहां से तुम अपना सिलेबस कवर अप करके चले जाते हो, तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ते यहाँ पर। लेकिन मेरे पास वो भी चीज नहीं थी, मैंने ट्यूशन भी बहुत सारी ढूंढी थी, लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं मिली थी ट्यूशन। फिर मैंने बिना ट्यूशन की अपना काम चलाया था, और पूरा एक बुक हमें कंप्लीट नहीं कराया गया था फिजिक्स के अंदर। तो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन हो रखी थी, लेकिन ठीक है, उस कंडीशन में भी मैंने अपने आप का साथ कभी नहीं छोड़ा, अपने आप पे विश्वास कभी नहीं छोड़ा। मैंने बहुत मेहनत करी, और मैं तुम्हें भी यही गाइड करती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी कैसा भी कोई भी रिसोर्स क्यों ना अवेलेबल हो, ठीक है। तो यार बात ये है कि ना, मैंने भी आई स्कोर प्रिटी डिसेंट इन माय फिजिक्स एग्जाम 95। मैं ना तुम्हें कुछ टिप्स बता देती हूँ जो लास्ट मिनट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। तुम ना अपने आप से एक्सपेक्टेशन एक बार छोड़ो और सिर्फ काम पर फोकस करो। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, उस चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करो। लास्ट के मोमेंट्स में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात तो पेपर लीक वाला इन्फॉर्मेशन दिमाग से निकालना है, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ है ऐसा सीबीएसई का कहना है। सीबीएसई ने पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि देखो भाई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तुम शांति से पढ़ लो। तो प्लीज शांति से पढ़ लो, ठीक है। अब बाकी लोग, अब मुझे पता है मेरे पास भी बहुत सारे डीएम वीएम अभी तक आ रहे हैं, अभी तक ईमेल्स आ रहे हैं कि देखो मैम हमें पेपर मिला है। यार वो पेपर पता नहीं ऐसी कोई मिल गया होगा तुम्हें, कई लोग हैं मार्केट में बैठे हैं जो पैसा खिलाते हैं, पैसा कमाने के लिए चीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो असली पेपर दे रहे हैं तुमको, ठीक। सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, बाकी देखो कितना सच है कितना झूठ है, इंटरनली क्या चीजें चलती है वो तो हमें नहीं आइडिया है। बट जो हमें सीबीएसई कह रही है हम उसका कहना मानेंगे, ठीक है पेपर लीक नहीं हुआ है। अब दिमाग से ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर अब क्या कर रहे हो तुम, टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि यार कॉन्फिडेंस, खुद पर कॉन्फिडेंस प्लीज रखो। मैंने लास्ट के टाइम पर ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा था, इवन तो मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो रखा था। मतलब हमारी स्कूल की तरफ से, मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत डाली, लेकिन स्कूल की तरफ से पूरा सिलेबस नहीं हो रखा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हथियार डाल दिए कि भाई अब तो नहीं हो सकता, स्कूल वालों ने सिलेबस नहीं करवाया, पूरा यूनिट छोड़ दिया है, और पूरा पूरा एक बुक ही छोड़ दिया, यूनिट क्या पूरा एक बुक ही छोड़ दिया। सेकंड पार्ट हमारा बिल्कुल नहीं कराया गया था स्कूल में, फर्स्ट पार्ट कराया गया था, और ट्यूशन मिली नहीं थी। तो ऐसा चाहती तो फिर मैं भी एकदम नर्वसनेस वाले लेवल पे आ सकती थी। इवन दो ये सब करने के बाद में हमारे टीचर्स जो है ना, मैं बुली और करते थे, क्लास में खड़ा करके हमारी इंसल्ट करना, सारी चीजें हो रखी है, मतलब बहुत नेगेटिविटी आती है, ठीक है। तो इस चीज में ना अपने नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखो, जो भी हो सकता है सब पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहो। तीसरी चीज ये कि सिर्फ चुनिंदा चीजें पढ़ो। अब कई बच्चे होंगे जो ना एकदम ऐसे घिसे पड़े होंगे, मैं तुमको एक चीज बता देती हूँ, चाहे तुम 15 घंटे पढ़ लो 16 घंटे पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने वो चीज नहीं पढ़ी जो एग्जाम में आने वाली है। अब एग्जाम में आने वाला क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इस लास्ट के कुछ जो घंटे रह गए ना तुम्हारे पास में, एक तो कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज पढ़ो जो एग्जाम में आएगी, या ज्यादा रिपीट हो सकती है, या ऐसी चीजें जिनको तुम बार बार रिपीटेशन पे डाल सकते हो। कोई ऐसा चैप्टर मत उठाओ जो तुम बस एकदम बोल रहे हो कि भाई हाँ ये चैप्टर और बचा हुआ है, मैं तो कुछ घंटे बचे हुए इस चैप्टर को एकदम अच्छे से डिटेल में करके चला जाता हूँ, बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करना इतना कोई जरूरी नहीं है, सुबह उठ के कर लेंगे। नहीं भाई, आज का काम आज ही निपटा के सो, क्योंकि सुबह का क्या किसको पता है भाई, क्या पता कल को अलार्म नहीं बजे, उठ नहीं पाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अभी तो जगे हुए हो ना, तो अभी का देखो। तो अभी के टाइम पे जो भी तुम्हारे पास कुछ घंटे रह गए हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बस ये दो ही चीजें तुम्हें रिवाइज करनी है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज को हाथ नहीं लगाना मेरी जान। सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। कुछ घंटे जो भी बचे हुए, फॉर्मूला शीट को बढ़िया से रिवाइज करो, अगर है तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया बात, तुम्हारे पास अगर खुद की बनाई हुई है तो, नहीं बनाई हुई तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैंने लिंक डाल रखी है, मैं काफी टाइम से तुम्हें फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करके रखी है, टेलीग्राम पर भी भेजी थी। मैं वापस बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर डाल रखी है लिंक, एक बार जाके डाउनलोड कर लो, उस पूरे पीडीएफ को, फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लो, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर लो, सुबह एक बार उठ के वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है। साथ साथ में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दूसरी चीज है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से हैं, जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर से तुमने पढ़ा होगा पूरे यूट्यूब पर या कहीं पर भी, अपने ट्यूशन में, स्कूल में, जिसको भी फॉलो करा है, एक तो उसी को फॉलो करना है। नए नए टीचर्स की तरफ नहीं भागना होता है, वो भी एग्जाम के जस्ट पहले दिन में। देखो यूट्यूब पे मैं मानती हूँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें टॉप 50 एमसीक्यू कराएंगे, टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे। इट डजंट मीन कि वो आए पेपर में, बट जरूरी नहीं है ना कि यार आपने एक सेशन देखा और उससे आ ही जाए, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। अगर तुमने उस टीचर को पूरे साल भर से फॉलो कर रखा है तो भाई समझ में आता है कि चलो, या फिर साल भर नहीं तो कुछ महीनों से भी फॉलो कर रखा है ना, तो समझ में आता है कि यार हाँ यार, ये जो हमें करा रहे हैं इनका सारा मटेरियल हमारे पास में, तो उसमें से कुछ ना कुछ आएगा, डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ आएगा, वो टीचर किस बात का है फिर। लेकिन अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हो कि यार ये टीचर तो हमें सिर्फ एक सेशन में बता दे रही कि यही आएगा, तो नहीं भाई, टीचर कोई भगवान नहीं है, टीचर सिर्फ एक्सपेक्टेड चीजें बताती है।
ठीक है, कोई भी टीचर हो एक्सपेक्टेड चीजें ही बताता है। अब आपने सिर्फ एक सेशन को देखकर एक्सपेक्टेशन लगा ली कि भाई इसमें से ही आएगा, तो वो गलत चीज हो जाती है। इसीलिए कह रही हूँ कि सिर्फ उस टीचर को फॉलो करो जिसको आपने काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रखा है, काफी जिसके सेशंस आपने बहुत सारे देख रखे हैं। वही एक चीज है जो मैटर करती है, वो भी एक लास्ट के इस दिन के अंदर। इस दिन में ये जो एमसीक्यूज वाले जो सेशंस होते हैं ना, वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के भी लगा रहे होते हैं लोग। क्या मतलब है लगाने का, है ना? मत करो ऐसा, बस वही टीचर को फॉलो करो जिसको तुमने पूरे साल से फॉलो करा है। ये एक मेजर मिस्टेक है जो बच्चे अभी कमिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो भी रिस्पेक्टिव टीचर तुम्हें बता रहा है, जिससे भी तुमने पढ़ रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट वो बता रहा है करके चले जाओ, है ना? हालांकि देखो तुम्हें बता मतलब तुम्हें खुद ही पता चल जाता है, पीवाईक्यूज अगर तुमने सॉल्व करे होंगे तो तुमको पता है कि रे ऑप्टिक्स में कोई ना कोई एक डेरिवेशन आएगा। तो रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन आज ही बिना देखे बिना लिखने की ट्राई करो, लर्न करने की कोशिश करो, उनके सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। तुम्हें पता है कि गॉस लॉ वाला आ सकता है, तो गॉस लॉ को ट्राई करके देखो, ठीक है? या और भी जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं, है ना, जैसे मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, तो इन डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। वो भी बिना देखे बिना, जितना हो सकता है उतना ज्यादा अपने नोट से ही रिविजन करना है, ना कि किसी के वीडियो लेक्चर से। वीडियो लेक्चर तभी देखो जब रिक्वायर्ड है। मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, अभी भी बोल देती हूँ। ट्रस्ट में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और अगर देखना है सिर्फ उस टीचर का देखो जिस टीचर को तुमने काफी टाइम से फॉलो करा है, तो वो शायद तुम्हें बेनिफिट करेगा, अदरवाइज तुम्हें बेनिफिट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे वाले लेक्चर्स तुम्हें बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे, टॉप 50 एमसीक्यू, टॉप 100 एमसीक्यू। लेकिन ये नहीं होता कि हम सबका सेशन देखते रहें। इसके साथ यार पेपर प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। देखो लास्ट के कुछ घंटे बच गए हैं, सुबह तुम उठ के पढ़ाई करोगे, उसमें तुम यही चीज करोगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को रिवाइज कर रहे होगे, डेरिवेशन रिवाइज करोगे, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? डायग्राम्स को देख रहे होगे। लास्ट के टाइम पर एग्जाम के अंदर जो पहुंचने के बाद में तुम एक चीज कर सकते हो, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ट्रस्ट में मेरा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड था अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने कॉलेज के एग्जाम के अंदर। कॉलेज में तो ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने बहुत कम पढ़कर सबसे अच्छा स्कोर करा था। मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर आई थी कॉलेज के अंदर, ठीक है? प्लीज पेपर प्रेजेंटेशन बढ़िया करके आना, बहुत ज्यादा मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रही हूँ पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो का, फॉर्मुला शीट का भी लिंक डाल दे रही हूँ, तो एक बार जाके देख लेना। और देख लेना कि उसमें मैंने कैसे कैसे तुम्हें फिजिक्स के अंदर बताया है। और साथ साथ में यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, यूनिट की वजह से तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाने के बाद में जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले पेपर आते ही लगने शुरू नहीं होना है। पहले पेपर को गो थ्रू करना है 2-3 मिनट देकर कि कौन सा सेक्शन तुम्हें ज्यादा आता है। जो भी सेक्शन तुम्हें आता है बस उस सेक्शन के क्वेश्चन को सीक्वेंस में करने की कोशिश करना, ताकि पेपर तुम्हारा बहुत प्यारा लगे। डायग्राम्स को सिर्फ पेंसिल से बनाना, अगर कोई डेरिवेशन में डायग्राम अगर आता है तो रे डायग्राम या कोई भी टाइप का डायग्राम। और एक चीज है बस कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास रखना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार। खुद पे विश्वास मत छोड़ना कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तेरा विश्वास तेरे साथ होना चाहिए। जब विश्वास होगा ना तो चीजें बहुत आसान बन जाती हैं, चीजें एक्चुअली डुएबल हो जाती है। मुझे अपने आप पर विश्वास था यार, मेरे को किसी ने इतना ट्यूशन व्यूशन नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मुझे खुद पे यकीन था कि मैं कर लूंगी। कमेंट में मुझे ये लिख के जाना, आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट, चाहे तुम्हारा कितना भी सिलेबस हो रखा हो मेरी जान, 60%, 70%, 80% तुम्हारा कितना भी सिलेबस हो रखा हो, आई एम कॉन्फिडेंट कमेंट सेक्शन में लिख जाना। और बस बिंदास होकर पेपर दे के आ जाना। लास्ट के मोमेंट पे करना क्या है मैंने बता दिया है, सिर्फ फॉर्मूला शीट्स और डेरिवेशन को रिवाइज करना है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। ज्यादा वीडियो लेक्चर्स के पीछे मत भागना, सिर्फ उसका देखना जिसको काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो। मैं हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका पेपर बहुत बढ़िया हो, स्पेशली फिजिक्स के लिए। मुझे पता है तुम्हें बहुत डर लगता है, मैं बहुत ज्यादा डबल प्रे करूंगी आप लोगों के लिए। बस आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान भी उसका ही साथ देता है जो खुद का साथ देता है। कमेंट्स में लिखना आई एम कॉन्फिडेंट। और हाँ, फिजिक्स का पेपर देकर आने के बाद में भूल मत जाना कि केमिस्ट्री का पेपर जो है ना, उसके लिए हमने लाइव सेशंस यहाँ पर रख रखे इस चैनल के ऊपर। सारी नेमिंग रिएक्शंस मैं आपको खुद आके पढ़ाऊंगी, सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे एक वीडियो के अंदर। और एक लाइव सेशन मैंने कर रखा है तुम्हारे लिए फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज का। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं तुम्हारे लिए डेफिनेटली वो वाली वीडियोस बनाऊंगी जो तुम्हें हर प्रकार से हेल्प कर पाए। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज वगैरह भी मैंने अपने टेलीग्राम पर भेज रखे हैं, उनकी शीट भी, एंड साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन का पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम पर भेज रखा है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, सारी के सारे पीडीएफ आपको वहां पर मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हमारा लाइव सेशन होता हो। जितने भी बायो वाले स्टूडेंट है वो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बायो का जब पेपर आएगा ना, जो बच्चा यहाँ से बायो पढ़ेगा, मैं उसको एकदम गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरे नोट्स से अगर तुमने पढ़ा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ यू वांट दिस नोट्स यू कैन डेफिनेटली परचेज इट, 50% ऑफ पे चल रहे हैं। अगर तुमने मेरे नोट्स को पढ़कर पेपर दिया, या तुम किसी भी स्टेट बोर्ड से भी बिलोंग करते होगे,
किसी भी स्टेट बोर्ड जहां पर एनसीईआरटी लागू होती है, अगर तुम मेरे नोट्स को पढ़ के जाते हो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, दिस इज माई गारंटी। दूसरी चीज ये कि इस चैनल के ऊपर तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, एआर बेस्ड क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे। जितने भी आपके चैप्टर्स है उनका बिल्कुल ब्रीफ वे में मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगी। शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, हर टाइप में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन वाली हालांकि वो जो पार्ट वाइज लेक्चर्स होते हैं उनकी मैंने बना भी रखी है प्लेलिस्ट, जो एक बार प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी काइंड ऑफ चैप्टर, कोई किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हें लगता है कि डिटेल में पढ़ना है, मुझे टाइम भी है मेरे पास, तो डेफिनेटली आप डिटेल में पढ़ो, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तुमको। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके बायो के पेपर में, दिस इज माई गारंटी। खुद बोलोगे तुम कि दिस वॉज माई बेस्ट डिसीजन कि मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब करा, तो अभी के अभी कर लेना सब्सक्राइब। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिक्स पेपर। बाय।